स्वागत है दोस्तों आपका अपने स्टडी चैनल वे टू स्टडी में। आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थशास्त्र का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक उपभोग फलन। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपभोग। उपभोग क्या होता है? उपभोग एक क्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग करता है। मतलब उपभोग ऐसा काम है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ को खरीदता है। किसके लिए? अपनी संतुष्टि के लिए, अपने यूज़ के लिए। और कोई भी वस्तु को खरीदता है तथा किसी भी सेवा का उपभोग करता है। सेवा समझ रहे हो आप? जैसे कि कहीं जाने के लिए बस का यूज़ करा उसने, तो ये क्या हो गई? सेवा। उसने किस लिए बस का यूज़ करा? केवल और केवल संतुष्टि के लिए, ठीक है, का उपभोग करता है, उसे ही उपभोग कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको उपभोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो मेन टॉपिक है वो है हमारा उपभोग फलन। उपभोग फलन किसे कहते हैं? आय तथा उपभोग के बीच पाए जाने वाले फलनात्मक संबंध को उपभोग फलन कहते हैं। मतलब जो हमारी इनकम, जो हम पैसा कमा रहे हैं और जो पैसा हम यूज़ कर रहे हैं, उनके बीच में जो संबंध पाया जाता है उसे ही उपभोग फलन कहते हैं। आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं उपभोग व्यय क्या होता है। उपभोग व्यय आय का वह भाग जिसे वस्तु और सेवाओं पर व्यय किया जाता है। मतलब आय का वह पार्ट जिसे हम खर्च कर देते हैं। किसके लिए? किसी चीज़ को खरीदने के लिए या फिर कहीं आने जाने के लिए, उसे क्या बोलेंगे? हम उपभोग व्यय बोलेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा बचत। बचत क्या होती है? आय का वह भाग जिसे खर्च नहीं किया जाता। इसे क्या करते हैं? हम बचा के रखते हैं, इसे खर्च नहीं करते, इसे ही बचत कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। आय निकालने का सूत्र। इनकम निकालने का हमारे पास फॉर्मूला भी है, जो कि इनकम बराबर उपभोग प्लस बचत। मतलब अगर हम उपभोग, जो हमने खर्च किया है, और जो पैसा बचाया है, उन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारी इनकम आ जाती है कि हमारे टोटल इनकम कितनी है। ठीक है, जैसे कि हमने खर्च किया पैसा 3,000 रुपये खर्च कर दिए और 2,000 हमने बचाए थे, तो 3,000 और 2,000 को प्लस करेंगे तो 5,000 हमारी टोटल इनकम थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपको टेबल से समझा रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि आय, एक टेबल में एक साइड में देखिए आय दे रखी है और एक साइड में उपभोग दे रखा है। जहाँ पे इनकम ज़ीरो है, ज़ीरो पर कितना उपभोग कर रहा है? 80 का। कितने का? 80 का। अब आप कहोगे कि ज़ीरो आय है और उपभोग 80 का कैसे कर ले रहा है? मतलब 80 रुपीज़ का कैसे कर ले रहा है? इसका सीधा सा मतलब है कि अभी वो कमा कुछ नहीं रहा, केवल और केवल पढ़ाई कर रहा है या फिर कोई अन्य काम कर रहा है, परंतु कोई अर्निंग नहीं कर रहा, पर वो फिर भी उपभोग तो कर ही रहा है। जैसे आप अपने आप को देख लो, या अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप फैमिली के ऊपर डिपेंड हैं। ठीक है, उस केस में क्या है, आप अर्निंग बिल्कुल नहीं कर रहे बट उपभोग कर रहे हो, कुछ ना कुछ खर्च ज़रूर कर रहे हो। ठीक है,
जैसे ही इनकम बढ़ी 100 हुई, उपभोग कितना हो गया 160, कितना हो गया 160। फिर इनकम और बढ़ी 200 इनकम हुई तो उपभोग कितना हो गया 240। इनकम फिर और बढ़ी 300 हो गई, उपभोग कितना हो गया 320। फिर इनकम और बढ़ी 400 हुई, उपभोग क्या हो गया 400। इस स्तर पर उपभोग और आय बराबर पाए जाते हैं, आपको दिख रहा होगा। फिर और इनकम बढ़ी 500 हो गई, उपभोग कितना हो गया 480। फिर इनकम धीरे से और बढ़ी 600 हो गई और उपभोग हमारा 560 हो गया। अब हम जानेंगे MPC कैसे कैलकुलेट करते हैं। MPC क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए MPC जैसे कि आप अर्न कर रहे हैं, जैसे आप सैलरी अर्न कर रहे हैं 10,000, उसमें से आपके 2,000 रुपये बढ़ जाते हैं, ठीक है। 10,000 रुपये आप कमा रहे हो, 2,000 रुपये बढ़ जाते हैं, ठीक है। उस केस में आप क्या करोगे, 2,000 का तो उपभोग कर नहीं लोगे। जैसे 10,000 पहले सैलरी थी, 10,000 में जितना आप उपभोग करते हो वो हटाओ, जितने मतलब खर्च करते हो वो हट गया। जैसे ही आपकी 2,000 सैलरी बढ़ी तो आप चीज़ें भी ज़्यादा खरीदोगे, ठीक है। तो सैलरी बढ़ी 2,000 रुपये, आप 2,000 का नहीं खरीद लोगे, उससे कम का खर्च करोगे, ठीक है। बट जो 2,000 में से आप खर्च करोगे ना, वही MPC होता है, ठीक है। ठीक है, अगर आपको MPC अभी भी क्लियर ना हो रहा हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको अगली वीडियो में इसे क्लियर करवा दूँगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं वक्र। इसका वक्र देख लीजिए, डायग्राम कैसे बनता है। देखिए एक साइड उपभोग है, नीचे आय इनकम दर्शा रखी है। ये जो इनकम का है ये ज़ीरो से बनता है। ज़ीरो से इसलिए बनता है क्योंकि क्योंकि हम ज़ीरो पर भी कुछ ना कुछ उपभोग कर रहे होते हैं, ठीक है, जिसे हम स्वायत्त उपभोग कहते हैं, ठीक। और उपभोग का ज़ीरो से ऊपर से इसलिए बनता है क्योंकि कभी भी हम ज़ीरो उपभोग नहीं करते। अगर हम किसी भी चीज़ का ज़ीरो उपभोग करने लगेंगे तो हम तो बचेंगे ही नहीं, ठीक है। इसलिए उपभोग ऊपर से स्टार्टिंग होती है, ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होता उपभोग का कर्व, देखिए। और जहाँ पर उपभोग और आय मिलते हैं उसे मिड पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, मध्य बिंदु, मतलब प्रतिच्छेद हो रही है ये उपभोग। इस पॉइंट पे उपभोग बराबर बचत होती है, ठीक है। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसके लिए सॉल्यूशन निकाला जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।